हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक में हमने प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देखेंगे बीजगणितीय विधि में आपके सिलेबस में जो है, ठीक है, बीजगणितीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। तो आपके सिलेबस में है, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं। अब हम दूसरी विधि, इसकी विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे, फिर उसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा उसको देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास प्रतिस्थापन विधि में आपने क्या सीखा? प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया कि आप दो चर में रैखिक समीकरण होता था। किसी एक चर में क्या करिए, किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लीजिए, फिर वहां उसको क्या करिए, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। फिर वहां से आपको एक चर का मान मालूम होगा, फिर उस चर का मान हम किसी समीकरण में, दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास रैखिक समीकरण, उसमें दो चर रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से क्या करना, मान लीजिए एक्स वाई चर है, तो उसमें से किसी एक चर को का विलोपन करना रहेगा। ठीक है, एक चर का क्या करेंगे, विलोपन कर देंगे। फिर दूसरे चर में उसको क्या करेंगे, जो दूसरा चर है उसमें हम समीकरण को हल करके उस चर का मान निकाल लेंगे। फिर जिस चर का मान आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो रैखिक समीकरण, एक दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है दिया 2x प्लस वाई बराबर 6। तो दो समीकरण आपके पास है, तो इसमें से क्या करना है, आपको किसी एक चर का विलोपन करना है, चाहे x का कीजिए या y का। तो यहां हमें ये भी देखना है कि किसको विलोपन करने में हमें कम, मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, किसका विलोपन करें कि हमें कम से कम मेहनत करना पड़ेगी। तो यहां पे आप देखेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है। तो अगर इसका विलोपन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो समीकरण इसके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बनाने के लिए क्या, समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर गुणा करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, और अगर y का विलोपन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस है। तो y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक है, तो यहाँ इसको घटा देंगे, यहाँ तुरंत हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर नहीं, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 को और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो माइनस वाई प्लस वाई ये कट जाएगा और 2x और ये प्लस एक्स दोनों जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9, 6 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर x बराबर कितना आएगा, 9/3, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना है, 3 आया। अब दूसरा समीकरण, अब x एक चर का मान आ गया ना, अब हमें दूसरे चर का मान निकालना है, तो क्या करिए, चाहे समीकरण 1 या 2 में इस मान को रख दीजिए, हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 1 यही है, तो यहाँ पे हमने रखा। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो इसको 3 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस वाई यहाँ बचा और 3 इधर, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 0। इसको लिख सकते हैं -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, -1 से क्या, यहाँ पर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, तो इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर 0 आएगा, तो y बराबर कितना, 0। तो x का मान 3, y का मान कितना, 0 आया है। यही क्या है, इस समीकरण का अभीष्ट हल है। ठीक है,
अतः अभीष्ट हल x बराबर 3 और y बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, किसी एक चर का आपको विलोपन करना है। ठीक है, फिर एक चर में आपका मान आएगा, फिर उस चर को किसी समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एनसीईआरटी बुक का जो कोई एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है, 2,000 रुपये महीने बचाता है, तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना उनकी मासिक आय। तो मासिक आय को क्या करेंगे, मान लीजिए मानना पहले व्यक्ति की मासिक आय, तो अनुपात कितना है दिया, दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया, 9:7 दिया है। ठीक है, तो इसको मानेंगे तो मासिक आय कितना हो जाएगा, मासिक आय बराबर 9x। इसको क्या मान लेंगे, ये पहले व्यक्ति का 9 और दूसरे व्यक्ति का कितना है, 7 है, तो ये हो गया। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, अब उनके खर्चों का अनुपात तो मानेंगे पुनः पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, कितना है, 4, उनके खर्च का अनुपात कितना दिया, 4:3, तो इसको क्या करेंगे, 4y मानिए, 4y। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है, 3y। ठीक है, 3y। अब लिखेंगे, कह रहा है कि प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। कितना बचा लेता है, 2,000 रुपये। ठीक है, 2 व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात दिया था और उनके खर्चों का अनुपात दिया था। इसमें कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमने माना पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना, 9x, दूसरे व्यक्ति का 7x, फिर खर्चों का अनुपात दिया था तो हमने मान लिया पुनः पहले व्यक्ति का मासिक खर्च 4y, दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च 3y। अब कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में कितना बचा लेता है, 2,000 रुपये। तो जितना वो महीने में कमाएगा उसमें से क्या करेंगे, आपको खर्च को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बचत वाला आएगा। तो पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना, 9x है, तो 9x हो गया। फिर पहले व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है, 4y, तो इस खर्च में से पहले वाले व्यक्ति के आय में से क्या करेंगे, उसके खर्च को घटाएंगे तो कितना कह रहा है, 2,000 रुपये। कितना, 2,000 रुपये बचा लेता है। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तथा दूसरा व्यक्ति भी यही काम कर रहा है, एक महीने की उसकी मासिक आय दूसरे व्यक्ति की कितनी है, 7x है, उसका खर्च कितना है, एक महीने का 3y, तो कितना बचाएगा वो, 2,000 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये हमें 2 आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमने मासिक आय में से क्या
अब मासिक खर्च को घटाया तो पहले व्यक्ति का आ गया इतना बचत 2000, फिर दूसरे व्यक्ति के मासिक आय में से खर्च को हमने घटाया तो आ गया 2000 रुपये। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, हमें किसी एक चर का मान निकाल के, एक चर का विलोपन करके एक चर में मान निकालेंगे, फिर उस मान को क्या करेंगे किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे, वहां से हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। अब इसमें देख रहे हैं, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे y का गुणांक बराबर था, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना 4, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 7, यहाँ पे कितना है 9। तो किसी एक चर का मान क्या करिए बराबर कर लीजिए। ठीक है, किसी एक चर का मान बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 4, तो इसमें अगर हम क्या करें 4 से गुणा कर दें, इसमें कितने से गुणा कर दें 4 से, 4 3 12, और इसमें कितने से कर दें 3 से, 3 4 12, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में 3 से करना है। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से, 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए, यहां हमें कितने से 4 से गुणा करना है, यहां कितने से करना है 3 से, तो 4 से करेंगे 4 9 नहीं, इसमें 3 से करना है। समीकरण 1 में कितने 3 से, और समीकरण 4 में 4 से। ठीक है, क्योंकि 3 चौक 12, 4 3 12, तो 3 से गुणा करेंगे 3 9 27 x माइनस 3 चौक 12। समीकरण 1 में करेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ करेंगे 3 से कितना 3 9 27, 3 चौक 12 y, और यहाँ गुणा करेंगे कितना 3 दूनी 6, 6000 आ गया। ठीक है, ये इसमें। अब समीकरण 2 में करिए 4 7 28 माइनस 4 3 12, और इधर 4 दूना 8, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए y का गुणांक क्या हो गया बराबर हो गया। आप क्या करेंगे घटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है दोनों माइनस है ना, तो समीकरण इस वाले में से क्या इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, तो घटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ देखिए प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह क्या होता है बदलता है, यहाँ प्लस है ना नीचे 28 है प्लस में तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ क्या माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ऊपर प्लस ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 28x है, ये प्लस 27x है, तो माइनस वाला अंक अधिक है प्लस वाला कम है, तो इस वाले में से जब घटेगा 27 तो क्या है इसी का जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा, तो माइनस 28 में से 27 निकलेगा तो कितना आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस x। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 8000, ये वाला अंक अधिक है ये वाला कम है, तो 8000 में से 6000 निकलेगा तो क्या माइनस वाले में से प्लस वाला निकल रहा है, तो माइनस चिन्ह आएगा और बचेगा कितना 2000। तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस 1 से दोनों पक्षों में क्या गुणा करेंगे तो x ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ माइनस 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है ये x का मान। अब इस x के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर नौ गुणे 2000 माइनस 4y बराबर, तो इसमें देखिए y का मान निकालना जरूरी नहीं है। इसमें क्या पूछा है, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है उनकी मासिक आय, तो देखिए कितना आएगा y का मान निकाल लीजिए बराबर 2000 लिखा है। ठीक है, तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18000
-4y बराबर 2000। तो इसको पक्षांतर करें, -4y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 18,000। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -16,000 आ जाएगा। कितना आएगा, -16,000। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या माइनस चिन्ह आया है, माइनस चिन्ह, -1 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 से दोनों पक्षों में गुणा किए थे, वैसे यहाँ पर भी -1 से यहाँ, -1 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 बटे 4, 4 कम 4, 4 चौक 16, कितना आया, 4,000। y का मान कितना आया है, 4,000। ठीक है, y का मान आया है 4,000। लिखेंगे अतः अभीष्ट हल क्या क्या आया, x बराबर आया, x बराबर 2,000 और y बराबर 4,000। अब हमें निकालना क्या है, उनकी मासिक आय। तो लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति का मासिक आय बराबर कितना है, 9x है, तो 9 गुणे 2, x का मान कितना आया, 2,000, तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। ठीक है, उसकी मासिक आय कितना है, 18,000 रुपये। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 18,000 रुपये। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 7x। मासिक आय कितना है, 7x। तो 7 गुणे x का मान कितना आया, 2,000, तो कितना हो जाएगा, 14,000। तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितना आया, 14,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 कह रहा विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 8 और 4x धन 6y बराबर 7, ये दिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी हल संभव ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें भी क्या करना है, एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसको। पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 4x धन 6y बराबर 7, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, विलोपन, किसी चर का विलोपन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। किसी चर का विलोपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसके गुणांक को देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना 2, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना 4, यहाँ पे y का गुणांक 3, यहाँ पे y का गुणांक 6, यानी ना तो x का गुणांक बराबर है और ना तो y का। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक चर का गुणांक को बराबर करेंगे, फिर उसको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण को। वहां से हमें एक चर का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, फिर एक चर में मान प्राप्त होगा। वो मान हम किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है, वही क्या होता है, उसका अभीष्ट हल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणांक को बराबर करेंगे, चाहे एक्स की करिए या तो वाई की करिए। तो किसका किया जाए इसमें, मान लीजिए एक्स का किया जाए। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे क्या 2x है, तो इसका बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समीकरण में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये क्या 4x हो जाएगा ये भी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में किससे करेंगे, 2 से गुणा करने पर, गुणा कीजिए। 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस यहां गुणा करेंगे 2 3 6y, यहां गुणा करेंगे 2 8 16। अब इस समीकरण को लिख दीजिए 4x धन 6y बराबर 7, ये दिया है। अब इसको क्या करिए, दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या घटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो हमने क्या बताया कि घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ नीचे वाले का देखते हैं, ठीक है, जो नीचे समीकरण लिखा है उसी का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या प्लस में है ना, 4x है, तो यहाँ क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस आ जाएगा। यहाँ भी देखिए प्लस चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लस में है संख्या, तो यहाँ क्या माइनस चिन्ह कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्लस 6 है, ये क्या माइनस 6 है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ कितना, अब इसमें देखिए दोनों चर राशि क्या हो रही है, कट जा रही है। यहां पर ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या 0 आ रहा है। यहाँ पे कितना 16 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, यानी 0 बराबर 9 आ रहा है। तो क्या ऐसा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 0 9 के बराबर होगा। यहाँ पे किसी चर का हमें मान प्राप्त नहीं हो रहा, ना तो x का और ना तो y का। यहाँ पे 0 बराबर क्या आ गया 9, यानी 9 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या, यह कथन जो दिया है ये क्या है, असत्य कथन है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य कथन है। तो लिखेंगे जो क्या है, एक असत्य कथन है, 0 बराबर 9, 0 बराबर 9 जो असत्य कथन है, जो क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या असत्य है, और दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं अतः दिया गया कथन क्या, अतः कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या असत्य है
और दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे x भी कट जा रहा था, y भी, तो हमें क्या 0 मिल गया था। ठीक है, इस साइड में 9 आया, तो जो क्या बराबर संभव नहीं है, 0 9 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या कथन असत्य है, और जो दिए गए अतः ये गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 10 है, कह रहा 2 अंकों की दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी हैं? ऐसी संख्याएं कितनी तो क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या के अंक को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या कह रहे, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। हमने क्या माना? संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है? y है। ठीक है,
इसलिए मूल संख्या है अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, मूल संख्या या अभीष्ट संख्या। ठीक है, क्या बनेगी 10x धन y, क्या बनेगा 10x धन y। जैसे आपसे कहा जाए कि दहाई का अंक कितना है 2 और इकाई का अंक कितना है 5, तो इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे 2 दहाई 5 इकाई। 2 दहाई का मतलब क्या 2 गुणे 10 प्लस 5 इकाई, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी 25 आएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे दहाई का अंक कितना x और इकाई का अंक कितना y, तो दहाई को कैसे लिखेंगे x गुणे, जैसे 2 दहाई था तो हमने क्या लिखा 2 गुणे 10 धन 5, ऐसे ही x दहाई है तो क्या लिखेंगे x गुणे 10 यानी 10x और धन y यानी इकाई, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 10, 2 दहाई था और 5 इकाई था, तो 2 दहाई यानी 2 गुणे 10 और 5 इकाई 5 प्लस में 5, तो ऐसे यहाँ पे x दहाई है तो x गुणे 10 धन y यानी 10x धन y, तो मूल संख्या में क्या मिल जाएगी 10x धन y। ठीक है, अगर कहा जाए 3 दहाई है, ठीक है 3 दहाई है और 5 क्या है इकाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 गुणे 10 धन 5, तो कितना यही क्या होगी संख्या मिलेगी। तो ऐसे इसको भी लिखा गया है x दहाई है और 5 इकाई है, तो x दहाई यानी 10 गुणे x और धन 5 इकाई y इकाई है तो प्लस में y, तो ये हमें मूल संख्या मिल गई। अब क्वेश्चन ने कह रहा कि उसके अंकों को उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंकों को उलटने पर तो लिख देंगे यहाँ पे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, उलटने पर बनी संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब अंकों को उलटना है, पहले अंक क्या था x दहाई था और y इकाई था, तो अंक को यहाँ पे करना दहाई के स्थान पे, तो जब अंक को दहाई के स्थान पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 y हो जाएगा, 10 गुणे y को दहाई के स्थान पे करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 गुणे y प्लस, अब x को इकाई के स्थान पे करना है तो क्या प्लस x कर देंगे। अंकों का हमने क्या किया, अंकों को हमने बदल दिया, x को इकाई के स्थान पे कर दिया और जो इकाई के स्थान पे y था उसको हमने दहाई के स्थान पे कर दिया, तो ये हमें प्राप्त संख्या हो गई। ठीक है, अब प्रश्न पहली शर्तानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है, एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी जो मूल संख्या है ये इसका और उसके अंकों को पलटने पर ये जो बनी संख्या है इसका योग कितना कह रहा है 66 है। इसका ये दी गई संख्या, ठीक है, इसका और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी उसका योग कितना कह रहा है 66, तो लिखेंगे 10x धन y प्लस 10y धन x बराबर किसके 66 के, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 10x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, प्लस चिन्ह लगा है, तो क्या करेंगे इसको लिख लिया हमने 10x धन y, ये संख्या हमने लिखी, इसको लिखी। अब 10x धन x मिलके कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y धन y मिलके कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना 66, तो 11 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर क्या लिखोगे 66, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 66 बटे 11 यानी 11 कम 11 11 छक्का 66, तो बन गया हमारा समीकरण क्या x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक क्या है x और y, ये तो है संख्या के हैं, तो संख्या के अंकों का अंतर यानी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 2, x माइनस वाई बराबर कितना 2, संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। आप ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे लिखिए y माइनस एक्स बराबर 2 या लिखिए x माइनस वाई बराबर 2, संख्या के अंकों का अंतर, अभी अंक हमें नहीं पता है कौन क्या है, तो आप y माइनस एक्स भी बराबर 2 लिख सकते हैं या x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंकों का अंतर 2 है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों समीकरण को क्या लिख लीजिए और हल कीजिए, x प्लस वाई
बराबर 6 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 2। हमने दोनों समीकरण लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पे देख रहे प्लस, यहाँ पे देख रहे माइनस, तो घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्लस ऊपर और नीचे माइनस है, तो जोड़ देंगे दोनों समीकरण को आपस में, क्या करें, जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक चर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे, प्लस है ये माइनस है और y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, तो ये कट जाएगा, ये x और x मिलके कितना 2x और 6 और 2 मिलके कितना 8, 6 और 2 मिलके कितना हो गया 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8/2, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी x का मान कितना आ गया 4। x का मान कितना आया 4 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करिए, चाहे 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए या 2 में। तो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, x प्लस वाई, x कितना है 4, तो समीकरण 1 में x के स्थान पे 4 रखिए प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी y बराबर हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो अतः अभीष्ट है, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अभीष्ट संख्या क्या था, 10x धन y, यही तो था अभीष्ट संख्या, मूल संख्या, इसी को अभीष्ट संख्या कहिए या मूल संख्या कहिए। तो 10x, x कितना है, 1 से 4 प्लस y कितना है 2, तो 10 चौक 40 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 42, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमें कह रहा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी आ गई 42, संख्या कितनी आई 42 आ गई। ठीक है, अब अगर हमें उत्तर की जांच करनी है, हमारे एक्स वाई का मान आया है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसी की उत्तर की जांच कहिए, या इसको कह सकते हैं सत्यापन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसको सत्यापन कहिए या उत्तर की जांच कहिए। सत्यापन, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो एक्स का मान कितना है, अब समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 है, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 2। अब x का मान कितना आया है, x का मान 4 आया है, y का मान 2 आया है। अब इसको क्या करिए, इन दोनों समीकरण में रख के देखिए, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से इसमें रखिए, x का मान 4 और y का मान 2 और इधर 2, यानी 6 बराबर 6, यानी हमारा बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष क्या बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहां से तो ये हमें रिजल्ट मिला कि आंसर हमारा क्या सही है। आप दूसरे में भी रखे, चेक कर लीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें रखिए, x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे 2 और इधर बराबर में क्या है 2 है, तो यहाँ पर घटाएंगे 2 आएगा, इधर भी, यहाँ पर भी क्या, दोनों पक्ष यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इससे सिद्ध हो गया कि हमारा जो x और y का मान आया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि आपके पास टाइम है तो आप क्या करिए, उत्तर की जांच कर लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। और इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ समीकरण जो है वहीं पर रख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे x का मान 4 रखिए, x का मान 4 आया है, y का मान कितना 2, तो 4 और 2 कितना 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6, दोनों पक्ष बराबर है। समीकरण 2 में x के स्थान पे 4 रखेंगे, y के स्थान पे 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, इधर भी 2, दोनों पक्ष बराबर है, तो यहीं से चेक हो गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।